आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं। आज से मार्गशीर्ष मास का पावन महीना शुरू हो गया है। इस माह के प्रत्येक गुरुवार पूजा पाठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। आज मार्गशीर्ष मास का पहला दिन और पहला गुरुवार है। मार्गशीर्ष मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। जितना महत्व इस माह भगवान विष्णु की पूजा का है, उतना ही महत्व उनकी प्रिय लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी होता है। जिस प्रकार सावन माह के प्रत्येक सोमवार महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माना जाता है जो भी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखता है और मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी की व्रत कथा को सुनता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके घर में धन के भंडार माँ लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं। यदि माँ लक्ष्मी को मार्गशीर्ष माह में आपने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया, तो माना जाता है ऐसे लोगों पर कभी गरीबी का साया नहीं मंडराता और माँ महालक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ मार्गशीर्ष माह में सुनी जाने वाली माँ महालक्ष्मी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री महालक्ष्मी व्रत की पहली कथा। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए, ये सभी बातें बुढ़िया रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को बताईं। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर कठोर बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ीं। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी तो माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र माला हर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है,
धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खानपान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, परंतु घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की तथा अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वो फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना पकाया और परोसा। पति ने खाना चखा तो सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वो मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी ठिठोली करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता लक्ष्मी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं महालक्ष्मी व्रत की अगली पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें। श्री महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन पूरे विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा करता था। इसी तरह वह कई सालों तक श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता रहा। तो उसके नियमित पूजा पाठ से भगवान श्रीहरि उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ, पर प्रभु मैं क्या करूँ? मेरे घर में बहुत ही गरीबी है और मैं अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता हूँ। कृपया आप मुझे गरीबी दूर करने का उपाय बताइए, ताकि मेरे घर में भी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और धन धान्य की कभी कोई कमी न हो। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनना। रोजाना यहाँ मंदिर के सामने एक वृद्ध स्त्री उपले बनाती है, जो स्वयं देवी लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करना। अगर वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्य हो गए। अब ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान किया, फिर मंदिर में जाकर विष्णु जी का पूजन किया और फिर मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि विष्णु भगवान के कहे अनुसार सच में एक वृद्ध स्त्री वहां पर उपले पाथने आई। तो उसे देखकर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जाकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माता लक्ष्मी जी को अपने घर का निमंत्रण दिया तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु जी ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो।
इस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर उस व्रत का सारा विधान बतलाकर माता लक्ष्मी जी वहां से अंतर्ध्य हो गईं। माता लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत को उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया और फिर 16वें दिन व्रत का उद्यापन करके शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उसने लक्ष्मी जी का आवाहन किया। तो माता लक्ष्मी जी उसके व्रत और पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुई और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसके घर की सारी गरीबी दूर हो गई और अब वो ब्राह्मण अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करने लगा। और वो जब जब माता लक्ष्मी का व्रत किया करता था तो उसकी पौराणिक कथा को श्रवण करके ही व्रत का पारण किया करता था। श्री महालक्ष्मी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। वो कथा इस प्रकार से है। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनके चरणों से चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। व्यास जी के प्रसन्नित होने पर राजरानी गांधारी ने और माता कुंती ने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं और तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी, पुत्र सुख, पौत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। ये श्री महालक्ष्मी व्रत है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है और किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने की कृपा करें। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन से संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चबूतरा बनाकर उसके ऊपर माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई स्वादिष्ट पकवान एवं नैवेद्य समर्पित करें। श्रद्धा सहित लक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगीं, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगीं। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवकों को भेजा, पर माता कुंती के बुलाने पर भी कोई भी नारी उनके यहाँ नहीं आई। उत्सव और वाद्य यंत्रों की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सभी 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब माता कुंती को अति गंभीर देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हुए बोले, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? कृपया आप हमें बताने का कष्ट करें। तब माता कुंती ने कहा, पुत्र, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को अपने यहाँ बुला लिया है और ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, पुत्र, कर सकती हूं, पर वो 7 सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजा की सारी सजावट की है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उसके उत्सव की तैयारी आज के दिन से हो रही है। अर्जुन ने कहा, माता, अब पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूं जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा और न पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर आपकी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। अब आप अपनी तैयारी करें। अर्जुन की बात सुनकर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर इंद्रलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा,
तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडुपुत्र, मैं ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वो इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम उसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की बात लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कांसों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सुवर्ण माणिका बांधी गई, जिसकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा के लिए आएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा बड़ी चहल पहल पर मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से पूरा भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा रहने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराकर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए और जमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा अनेक वैदिक मंत्र पढ़े गए। व्रतधारी नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेमपूर्वक पूजन कर आरती आरंभ की। मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी का यह व्रत विधि विधानपूर्वक करती हैं, उनका घर सदा धन धान्य से भरा पूरा रहता है और उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। आज के बाद पूजा करने के बाद, इस कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। ये मंत्र है: महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिया नमस्तुभ्यम दयानिधि। प्रिय श्रोताओं, अब महालक्ष्मी व्रत का विधान सुनिए। इस व्रत का पालन करने वाले लोगों को 16 दिन व्रत करना होता है और व्रत के 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है और फिर 16 दिन के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। 16 दिनों की पूजा के लिए आपको आवश्यक सामग्री: श्रीगज लक्ष्मी की एक फोटो, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, बैठने के लिए आसन, रुपया, धूप, दीप, लाल फूल, लाल रंग के वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूलमाला, दुर्वा, कच्चा सूत, सुपारी, नारियल। पूजा विधि: महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ वस्त्र धारण करें। चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में माता लक्ष्मी जी के चरण जरूर बनाना चाहिए। और फिर पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। उसके बाद 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठें लगाएं और उसे हल्दी से रंगकर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधें। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उससे माता लक्ष्मी जी का आसन सजाएं। कलश में जल भरकर रख लें। साथ ही भगवान गणेश और माता गज लक्ष्मी की फोटो लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद कलश की पूजा करें। फिर माता गज लक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं। रोली मोली चावल चढ़ाएं। लाल वस्त्र चढ़ाएं। लाल फूल चढ़ाएं। फूल माला अर्पित करें और नैवेद्य चढ़ाएं।
दुर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार सोना या चांदी या फिर कुछ रुपया चढ़ा दें। फिर पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। फिर धूप दीप से माता लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के बाद शाम के समय रोली, चावल, फूल चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की फिर से पूजा करनी चाहिए और दीप जलाकर माता की आरती करनी चाहिए। और इन 16 दिनों में घर के द्वार पर भी एक दीपक जलाना चाहिए। और संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उद्यापन विधि। और जब 16 दिन पूरे हो जाएं तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 16 दिन पूरे हो जाते हैं तो उस दिन व्रत का उद्यापन अवश्य कराएं। उद्यापन करें तो सुहागिन स्त्रियों को भोजन अवश्य कराएं। उद्यापन के लिए आप स्वयं लक्ष्मी माता की पूजा कर सकती हैं। अगर ना कर सकें तो किसी योग्य पंडित के द्वारा करवा लें या फिर ब्राह्मण से हवन करवाएं और उसमें खीर की आहुति दें। फिर नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, ताल, लाल पुष्प, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर माता लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करके इसे माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें और माता लक्ष्मी से कहें कि हे क्षीर सागर में उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी, श्री विष्णु वल्लभा, इस व्रत से संतुष्ट हो ताकि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी जी से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और फिर स्वयं अपने व्रत का पारण करते हुए भोजन ग्रहण करें। जिस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो कि हमारी दशा सही हो जाए, धन धान्य सही हो जाए, हमारी ज्ञान लक्ष्मी बढ़े और वित्त लक्ष्मी भी बढ़े, तो उसके लिए यह 16 दिनों वाला व्रत उपवास अक्षय रूप है। इस महालक्ष्मी का व्रत पांडवों और कौरवों की माता ने भी किया था, ऐसा महाभारत में बताया गया है। तो यह व्रत सभी लोग कर सकते हैं, अर्थात स्त्री हो या पुरुष। इस व्रत की महिमा का वर्णन नारद पुराण में भी आता है। शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्योदय के बाद उठने वालों के यहाँ से लक्ष्मी जी पलायन कर जाती हैं, तो इन 16 दिनों में घर के सभी सदस्य सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी का विधि विधान पूजन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, हे विष्णु प्रिया, इस कथा महिमा को सुनने वाले अपने सभी भक्तों का कल्याण करना और इस व्रत को करने वाले भक्तों की धन धान्य और पुत्र तथा सभी तरह के सुखों से उसे भरपूर करना। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये थी आज की हमारी कथा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश।